शाहजहां चुराव आप देख सकते हैं, अभी जुलूस बरामद हुआ है और हाथों के ये जज्बा आ जाता है। वो बीबी कोई आम बीबी तो नहीं है, वो ज़ैनुल नैबुल कुबरा है। मौला का इश्क ज्यादा होगा, वो मेडिसिन जो मौला के इश्क की है वो नहीं है। इस टाइम दर्द है, इतना दर्द है कि वो दर्द हुसैन है, गमे हुसैन का दर्द है बस। बाप की लाश भी घर पड़ी होती तो मैं यहाँ पे होता। अच्छा, बीवियों पे जुल्म ही तो सारी सब वजह है। शहादत तो मिरास है, शहादत तो एक सादत है। ये जो बेपर्दगी कुछ मसीह लोग थे जिन लोगों ने बीबियों के सर पे चादरें दी, मसीह लोग हैं, उनके साथ आपकी कितनी मोहब्बत? बहुत मोहब्बत है, बल्कि मेरे साथ है बाकायदा, और हमारे साथ हमारे गम में हमारे बराबर के शरीक है। और उस वाक़े के बाद चल रहे हैं और ये सबील का सिलसिला यहाँ पर जारी है जी। ये जी रावलपिंडी मरी रोड पे आप देख सकते हैं कि आज 10वीं मुहर्रम है और सबील का जो सिलसिला है वो जारी है और ये दूध का लंगर है यहाँ। रहमान रहीम। सैयद हसीब हुसैन SSP रिटायर्ड, चेयरमैन वेलफेयर ट्रस्ट, सईदा नज़ीर फातिमा शिराजी, सैदपुरी गेट, रावलपिंडी। आज का दिन वो दिन है जिसके लिए अंबिया भी जो हैं उन्होंने शुरू से इस दिन के लिए वो तमाम मामलात में हमें ब्रीफ़ किया हुआ है कि ये वो दिन है जो शहादत उज़्मा का दिन है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में ही जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास वही लेकर आए तो इस दौरान हज़रत इमाम हुसैन उनके पास गए, छोटे से थे, तो उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन ने कुछ देर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से रोते हुए सुना। आप परेशान हुई, हुक्म था अंदर नहीं आना, और जब बहुत परेशान हुई अंदर गई तो देखा कि पाक हुसैन को सीने से लगाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारों को ताज बुलंद आवाज़ में रो रहे हैं। जब उम्मे सलमा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप इस हद तक क्यों रो रहे हैं? क्या अभी जो फरिश्ते आए थे उन्होंने कहा कि ये मैदान करबला में इस बच्चे की शहादत होगी और आपके कलमा पढ़ने वाले इसके टुकड़े कर देंगे। और उम्मे सलमा को एक छोटी सी शीशी दी जिसमें करबला की मिट्टी थी और उनसे कहा कि तुम उस वक्त ज़िंदा होगी जब मैदान करबला में मेरा नवासा शहीद होगा और ये उस वक्त मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। हज़रत उम्मे सलमा के शहादत एक इमाम पाक के बाद वो मिट्टी सुर्ख हुई और आप ज़ारों को तार हुई और सबको बताया कि आज नवासे रसूल अपने जानसारों के साथ शहादत पर फाइज हो चुकी हैं। और ये शहादत उज़्मा है जो यजीद के ख़िलाफ़ एक जहाद था और आप अलैहिस्सलाम ने यजीद के वो तमाम मामलात जो इस्लाम से बाहर थे और वो इस्लाम के साथ मजाक उड़ा रहा था और तमाम वो बिदअतें और वो कुफराना काम कर रहा था, जिसकी वजह से आपने अपना हज पे जाकर उम्रे में हज को तब्दील करके वहाँ से आपका सफ़र पाक रसूल के मुताबिक कि आपका सफ़र आके इख्तिताम पजीर हुआ और करबला में आकर आपने
60,000 दरहम में वो ज़मीन ख़रीदी और बनु असद को ये तमाम हदायतें दी कि किस तरह से अब ये होगा, और आपने हमें बाद में ये फ़र्ज़ अदा करना है कि ये यहाँ पे हमें इज़्ज़त एहतराम से दफना देना है, हमारे साथ ये होना है। तो वो हस्तियों ने अल्लाह के पैगाम को किस तरह से आगे ले जाना था, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके ऑनवर्ड जितने भी पैगंबर दुनिया में आए उनको तमाम अक़वाम ने अपनी रवायात को बरकरार रखने के लिए उनके हक़ के पैगाम को नहीं माना और उन्हें कहा कि नहीं, हम आपको ज़बह करेंगे। तो 1,24,000 पैगंबर इसी तरह से पूरे होते हैं कि वो दिन में वो अक़वाम जो थी 100 पैगंबर शहीद करते थे। कोई कहता सर रात को बैठ कर के हमने ज़बह कर दिया है, कोई कहता हमने फांसी लगा दी है। तो उनकी वो शहादतें पैगंबरों की वो करते करते पाक इमाम की जो शहादत उज़्मा हुई है, वो उज़्मा शहादत उनका सिलसिला यहाँ पर आकर हुआ। और यकीनन आज उनकी शहादत उज़्मा की वजह से ये इस्लाम बचा है। आज इस्लाम का नाम है तो हुसैन की वजह से है। मेरे रब ने उन्हें वही फ़ौक़ियत वलीयत दी जिसकी वजह से आज इस्लाम जो है वो शेर के मुताबिक इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। यकीनन आज इस्लाम ज़िंदा है हुसैन शहादत के बाद, और वो शहादत उज़्मा है। और यकीनन हम उनके पैरोकार हों और रब्बे करीम हमें उनका पैरोकार करे, उनसे हमें वो मोहब्बत हो जो वो अल्लाह की रज़ा के लिए वो सारे काम असर अंजाम देते थे। अल्लाह हमें वो करने की तौफ़ीक दे जिसकी वजह से आज उनका नाम क़यामत तक वो ताबिंदा और रखिंदा होगा। वो चमकते हुए चाँद सूरज से भी ज़्यादा हैं। उनका जो भी सिलसिला है वो यकीनन सबसे बाला है, वो आला है, और मेरे रब का उन पर करम ही करम है। मेरे रब ने आले रसूल के लिए सबसे बड़ी जो बात है, जो सब कुछ फ़िरकावारी है सब कुछ छोड़ कर भी देखना ये है, सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जिसने नमाज में दरूद शरीफ नहीं पढ़ना उसकी नमाज नहीं होगी। और दरूद किस पे है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी याद पर। और यकीनन ये मरकज़ी नुक्ता है जिसको सबको समझना चाहिए कि हुसैन सब के हैं। हुसैन किसी एक मसलक के नहीं हैं, पूरे इस्लाम के लिए हुसैन रोल मॉडल हैं। और यकीनन उनका रोल मॉडल होना और हमें उनका पैरोकार होना, यकीनन हमें ये काम करना चाहिए और इस पर हमें कारबंद रहना चाहिए। जो ये करेंगे वो अल्लाह के नज़दीक सुरखरू होंगे। इसीलिए उनकी वफ़ा हमारे लिए एक रोल मॉडल है। हमें उनसे वफ़ा करनी चाहिए। उनसे वफ़ा करने का मकसद ये है कि हमने अल्लाह के अहकाम की पैरवी कर ली है। वमा अलैना इल्लल बलाग।